आज हम लोग बात करेंगे इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर यानी आईसीटी के बारे में, जिसे आप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यह क्या काम करता है और इसका यूज़ क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम शॉर्ट में जानकारी लेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किए बगैर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को हाई वोल्टता में परिवर्तित करता है। यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। जनरली इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी साइड को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी साइड को लोड से कनेक्ट करते हैं। जब हम प्राइमरी साइड में इसको सप्लाई देते हैं तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार सेकेंडरी में भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज और अगर सर्किट पूरा हो तो करंट फ्लो होता है। आपके सामने जो वीडियो चल रहा है वो 765 केवी में लगा हुआ आईसीटी है, जो कि 500 एमवीए का है और ये केवल इसके एक फेज में लगा हुआ है। इस तरह के 500 एमवीए के 3 फेज यानी RYB तीनों में लगे रहते हैं। ये केवल एक फेज में लगा हुआ है 500 एमवीए का। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एरो के निशान से HB बुशिंग, IV बुशिंग और LV बुशिंग को दिखाया गया है। चूँकि ये 765 में यूज हुआ आईसीटी है, जनरली इसमें 3 वाइंडिंग रहती है, HV वाइंडिंग, IV और LV। HV मीन्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग, IV इंटरमीडिएट वाइंडिंग, LV लो वोल्टेज वाइंडिंग। HV मीन्स 765 केवी के लिए, IV 400 के लिए, LV मीन्स 33 केवी के लिए। जनरली तौर पर जो IV साइड होता है यानी 400 केवी साइड, उसको हम LV साइड कह लेते हैं, और जो LV होता है यानी 33 केवी की जो हमारी निकलती है वहाँ आईसीटी से, उसको हम लोग टर्सरी बे या टर्सरी सप्लाई कहते हैं। इसमें IV साइड यानी 400 वाले साइड को हम 400 केवी के मेन बस से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसको जैसे जो 400/220 का ट्रांसफार्मर होता है उसके अनुसार हम उसका वोल्टेज डाउन करके 220 या जो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हम आगे फीडर के माध्यम से आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। LV हमारा हुआ, LV से जो हमारी आती है उसको हम लोग टर्सरी बे में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सब स्टेशन के सप्लाई के लिए यूज होता है। LV टर्सरी साइड जिसको 33 केवी की जो निकलती है। अब हम देखते हैं कंजर्वेटर और MOG के बारे में। कंजर्वेटर टैंक आप देख पा रहे होंगे, एरो के निशान से शो किया गया है, और MOG को भी। कंजर्वेटर टैंक जनरली जो हमारा मेन टैंक होता है, जब वो ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसका एक्सपेंशन फैलाव होता है, तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो जाए, इससे इसको बचाने के लिए ये कंजर्वेटर टैंक का यूज़ करते हैं, जिसमें कंजर्वेटर टैंक के हाफ तक ऑयल उसमें भरा रहता है, ताकि जब हमारा मेन टैंक में जो ऑयल ज़्यादा हीट हो किसी एबनॉर्मल कंडीशन में, तो ऑयल ऊपर उठ जाता है और वो जाके कंजर्वेटर टैंक में फिल हो जाता है। इससे हमारा जो कि आईसीटी होती है ट्रांसफार्मर, वो ब्लास्ट होने से बच जाता है। और MOG का यूज़ हम टैंक में ऑयल का लेवल चेक करने के लिए करते हैं। ये मैग्नेटिक ऑयल गेज है। अब आप देख रहे होंगे कूलिंग फैन और रेडिएटर्स आपके सामने दिख रहा होगा। इनका यूज हम इसका कूलिंग के लिए करते हैं। जो रेडिएटर्स हैं इनमें जो हमारा ऑयल मेन टैंक का ऑयल होता है, इनके ज़रिए होकर के वो सर्कुलेट होता रहता है और बाहरी वातावरण से उसको थोड़ा कूलिंग मिलती रहती है।
इस तरह से इसका यूज़ हम ऑयल को कूल रखने के लिए करते हैं। फ़ैन का भी वही काम है। फ़ैन चलता है जिससे हमारा जो ऑयल सर्कुलेट हो रहा है रेडिएटर्स में उसको कूलिंग करता रहता है। अभी आपको सामने बुकोज रिले और WTI OTI का ये MB बॉक्स दिखाया दे रहा होगा। WTI OTI का जो ये बॉक्स है इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं। यहाँ से हम WTI OTI की रीडिंग लेते हैं। यहाँ से हम 4 रीडिंग लेते हैं। WTI में HV, LV और IV और OTI, ये 4 रीडिंग यहाँ से हमें मिलता है। ये भी ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्टिव डिवाइस ही हैं जो नॉर्मल कंडीशन में WTI OTI जो है अलार्म और ट्रिप कमांड भी देते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा बुकोज रिले। यह ट्रांसफार्मर की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिले है जो कि एक गैस ऑपरेटेड रिले है। ये जब हमारे टैंक में जब कोई फॉल्ट की वजह से ऑयल जब बहुत हीट हो जाता है तो ऊपर की तरफ उठता है, कंजर्वेटर टैंक की तरफ उठता है। जो ये बुकोज रिले है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ही रहता है। तो जैसे ही बबल्स बनते हैं ऑयल में, ऑयल जब ऊपर उठता है तो बुकोज रिले में मरकरी स्विचेज लगे होते हैं जो ऑपरेट होकर कंट्रोल रूम में अलार्म और अगर फॉल्ट परसिस्ट रहता है तो ट्रिप कमांड देता है। इसमें और भी प्रोटेक्टिव रिले लगी होती हैं जैसे कि डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट रिले, REF रिले, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, PRV, OSR, ये सब रिले होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, यानी कि इसके प्रोटेक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।